स्टार्टिंग में हम उदय और उसके बेस्ट फ्रेंड चड्डी को देखते हैं, जहाँ पर उदय अपनी गर्लफ्रेंड रिचा के बारे में चड्डी को बता रहा होता है कि वो गर्लफ्रेंड तो उसकी है पर वो उसके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करती थी। कंफर्टेबल तो वो अपने फ्रेंड विकास के साथ ही महसूस करती थी और उदय को इस बात से प्रॉब्लम थी कि वो विकास के साथ घूमती है, उसके साथ पिक्चर देखती है, उसके साथ कंबाइन स्टडी भी करती है, यहाँ तक कि उसके कंधे पर सर रखकर सो भी जाती है। सिर्फ फिजिकल होना ही बाकी रह गया है। गर्लफ्रेंड तो वो उसकी है और मजे विकास ले रहा है। तब चड्डी उसे समझाता है कि सेम सारे काम तो वो उदय के साथ भी करता है, तो क्या वो उसके साथ फिजिकल होने की सोचता है। पर फिर भी उदय को प्रॉब्लम थी कि आजकल की लड़कियां बॉयफ्रेंड से ज्यादा तो फ्रेंड के साथ बिजी रहती हैं। बॉयफ्रेंड तो सिर्फ नाम के लिए उन्होंने बना रखे होते हैं, वरना असली मजे तो उनके फ्रेंड ही ले रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि भोपाल मेडिकल कॉलेज में उदय को एक सीट मिल जाती है, पर वो सीट उसे गायनेकोलॉजी में मिल रही थी, जबकि उदय का ड्रीम था कि वो ऑर्थोलॉजी में एडमिशन ले, पर वहाँ पर कोई भी सीट ऑर्थो में खाली नहीं थी और अदर सिटी में उदय अपनी माँ को अकेले छोड़कर जा नहीं सकता था। तभी उसे पता चलता है कि उसी कॉलेज में हाल ही में एक लड़की प्रियंका ने ऑर्थो लिया है, तो अगर वो चाहे तो उसके साथ अपनी सीट को एक्सचेंज कर सकता था। और इसीलिए उदय प्रियंका के पास आकर कहता है कि वो ऑर्थो की सीट उसे देकर खुद गायनी ले ले। और जब प्रियंका गायनी लेने का रीजन उससे पूछती है तो उदय बोलता है कि जो चीज उसके पास है ही नहीं वो उसका इलाज कैसे कर सकता है। इस इलॉजिकल रीजन पर प्रियंका उससे मना करके चली जाती है। इसीलिए मजबूर में उदय को गायनी ही लेना पड़ता है, यानी अब उसे स्त्री रोग और प्रसूति केंद्र में काम करना था, जहाँ पर मोस्टली केसेस चाइल्ड डिलीवरी के ही आने वाले थे। दूसरी तरफ हमें उदय की माँ दिखाई जाती है, जो बहुत ही मस्त मौला नेचर की थी और अपने बेटे उदय के साथ एज ए फ्रेंड ही बात करती थी, साथ ही वो उस पर फनी कमेंट्स भी किया करती थी। तभी उदय के पास रिचा की कॉल आ जाती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब उदय उससे जाकर मिलता है तो वो उसे बताती है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है, क्योंकि वो उसके साथ सफोकेटेड महसूस करती है। हर बात पर उसे रीजन देना पड़ता है, वो कभी भी लड़कियों को समझता ही नहीं है। पर ब्रेकअप के बाद यहाँ पर हमारे भाई का इरादा रिचा के साथ ब्रेकअप सेक्स करने का होता है, पर रिचा उसके अरमानों पर पानी फेरकर चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में उदय अपने कजिन ब्रदर अशोक के पास आता है, जो कि एक ऑर्थोलॉजिस्ट थे और उदय उनकी तरह ही एक ऑर्थोलॉजिस्ट ही बनना चाहता था। तब उसकी प्रॉब्लम सुनकर अशोक उसे समझाते हैं कि वो अभी अपनी सीट रिजर्व कर ले, उसके बाद वो 1 साल बाद फिर से ऑर्थो के लिए अप्लाई कर दे। तब तक वो मेडिकल कॉलेज जाकर अपनी गायनी की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखे। वहाँ पर उदय की मुलाकात अशोक अपनी गर्लफ्रेंड काव्या से कराता है। काव्या बिलो 18 ईयर्स की थी, पर पता नहीं कैसे वो अशोक की बातों में आकर उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। वो वहाँ पर अपने गाँव से आकर हॉस्टल में रहकर अपनी प्रीलिम्स की तैयारी कर रही थी। उदय अपने कजिन ब्रदर अशोक को आइडल मानता था, इसीलिए वो उनकी हर बात को मानता भी था और इसी वजह से अब उदय गायनी की स्टडी के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंच जाता है, जहाँ पर जब वो डॉक्टर नंदिनी की क्लास में आता है तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के बीच में सिर्फ वो अकेला ही लड़का होता है। इसीलिए उदय को बहुत एम्बैरेसिंग महसूस हो रहा होता है और उसके बाद उसकी कुछ सीनियर्स लड़कियां लेना शुरू कर देती हैं, मतलब उसकी रैगिंग करने लगती है, जिसमें एक लड़की फातिमा भी होती है, जो बाकी लड़कियों के साथ मिलकर उदय को औरत के कपड़े पहना देती है और फिर उसे प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी के टाइम वाले सीन को एक्ट करने के लिए कहती है। और बेचारे उदय को सीनियर्स की वजह से सब कुछ करना ही पड़ता है। वैसे तो रजिया गुंडों में फंसती है, पर यहाँ पर तो बेचारा पप्पू रजिया सुल्तानों के बीच में फंस गया था। और जब इस बारे में उदय अशोक को आकर बताता है तो अशोक उसे कल जाकर ऐसी लड़कियों को सबक सिखाने के लिए कहता है, पर उदय कल का इंतजार नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो तुरंत अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रिचा को कॉल करके उसे सुनाने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसी की वजह से उसकी आज ये हालत हुई है। अब इसकी वजह से रिचा का उदय से हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाता है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में डॉक्टर नंदिनी उदय से कुछ डिलीवरी सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं, पर वो बता ही नहीं पाता है, क्योंकि उसका इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और इसकी वजह से वो अपनी सीनियर्स के बीच में फिर से मजाक बन जाता है। डॉक्टर नंदिनी इसकी वजह से उदय को कंसंट्रेट करने के लिए कहती है, पर उदय उनसे कहता है कि उसकी माँ बीमार है और उन्हें हर ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली शिफ्ट करना है, इसीलिए उसे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। वो यहाँ पर अपने काम से बचने की कोशिश कर रहा था, पर डॉक्टर नंदिनी उससे कह देती है कि वो अपनी माँ को यहाँ पर ले आए। इस हॉस्पिटल में भी अच्छे हार्ट सर्जन है, इसीलिए अब उदय को छुट्टी भी नहीं मिल पाती है। उदय किसी भी तरह से इस गायनी डिपार्टमेंट से भागने की सोच रहा था। उधर उसका फ्रेंड चड्डी कई सालों से आईएएस की प्री को निकालने के लिए अपने गाँव से यहाँ पर रह रहा था, पर आज तक उससे प्री निकल ही नहीं पा रहा था। जब कभी हॉस्पिटल में उदय से फीमेल पार्ट्स को एग्जामिन करने के लिए कहा जाता था तो वो हमेशा उससे डर जाता था। उसे इस बात से बहुत शर्म आती थी, पर कुछ दिन बाद उसकी दोस्ती फातिमा से हो जाती है और वो दोनों एक साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। उधर घर पर उदय की माँ को पता चल जाता है कि उदय का उसकी गर्लफ्रेंड रिचा से ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए वो उसे टिंडर ज्वाइन करने के लिए कहती है। अब उन्हें पता ही नहीं था कि टिंडर पर किस तरह के लोग डेट करते हैं। वो हमेशा खुद को मॉडर्न दिखाने के रास्ते खोजती रहती थी और एक उसका दोस्त चड्डी हमेशा साला चड्डी में ही पड़ा रहता था। ऐसा लगता था कि डायरेक्टर ने उसे कपड़े नहीं देकर सारा बजट इसी में बचा लिया। नेक्स्ट डे फ्रेशर पार्टी में फातिमा उदय की मुलाकात अपने मंगेतर आरिफ से कराती है और उधर डॉक्टर नंदिनी उदय को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करती है, पर उन्हें वो सीरियस ही नहीं दिख रहा था। इसीलिए वो उसे कहती है कि अगर उसे ऑर्थो में इंटरेस्ट था तो उसे यहाँ पर आकर एक सीट खराब नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए जब वो यहाँ पर आ ही गया है तो वो चाहती है कि वो अपना पूरा फोकस गायनी पर दे। वो इसकी वजह से अपने हॉस्पिटल और अपने बैच का नाम खराब नहीं करना चाहती है। यहाँ पर उधर डॉक्टर नंदिनी को बताता है कि ज्यादातर फीमेल पेशेंट फीमेल डॉक्टर को ही प्रीफर करती है, मेल के साथ वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाती है। इस पर डॉक्टर नंदिनी कहती है कि मेल फीमेल क्या होता है, डॉक्टर डॉक्टर होता है। वो उसे मेल टच को लूज करके डॉक्टर टच लाने के लिए कहती है।
दूसरी तरफ उदय की माँ अपनी सेल्फीज लेकर फेसबुक और टिंडर पर पोस्ट कर रही होती है और जब इस बारे में उदय ऑब्जेक्शन उठाता है तो वो बोल देती है कि अगर मोहल्ले वालों को पता चलेगा कि उदय महिलाओं की गुप्तांग देखता है तो वो क्या सोचेंगे। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में उदय के पास एक आदमी पप्पू अपनी वाइफ को चेकअप के लिए लेकर आता है। तब उदय पप्पू की वाइफ को अंडरगारमेंट्स उतारकर लेटने के लिए कहता है और जब वो फर्स्ट टाइम हिम्मत करके उसके प्राइवेट पार्ट्स को एग्जामिन करने की कोशिश करता है तो वो चिल्लाने लगती है, क्योंकि एक मर्द का इस तरह से चेक करना एक औरत के लिए आसान नहीं था, चाहे फिर वो डॉक्टर ही क्यों नहीं हो। अब उसके चिल्लाने की वजह से पप्पू उदय को आकर मारने लगता है, क्योंकि उसने उसकी वाइफ को छूने की जो कोशिश की थी। तब डॉक्टर नंदिनी आकर उस मैटर को शांत कराती है और गुस्से में बोलती है कि बच्चा नीचे से ही पैदा होता है तो वो नीचे ही चेक करेंगे ना, शकल को तो देखेंगे नहीं। और उसके बाद वो उदय को बताती है कि रूल के अकॉर्डिंग किसी भी महिला को एग्जामिनेशन के लिए एक फीमेल नर्स का होना जरूरी है, पर ये बात उदय को पता नहीं थी। उसके बाद फातिमा उदय को हेल्प करती है और उसे समझाती है कि पहले उसे पेशेंट से बात करके उन्हें इजी महसूस कराना होता है, जिससे वो उसके साथ कंफर्टेबल हो सके। वो उसे समझाती है कि अगर उसने बचपन में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने के साथ ही लड़कियों के साथ बैडमिंटन खेला होता तो वो आज ऐसे अलग सा महसूस नहीं कर रहा होता। अब इसके बाद उदय और फातिमा एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और उन दोनों के बीच एक खतरनाक वाली किस भी हो जाती है। वो कहते हैं ना, कुछ स्मूच वाली किस, वैसा ही कुछ। और इस किस के बाद उदय के दिल में एक बार फिर से प्यार की लालटेन जल उठती है और उसे लगता है कि अब वो फातिमा को अपनी लाइफ पार्टनर बना ही लेगा, पर ये इतना आसान भी नहीं था। इसीलिए जब नेक्स्ट डे फातिमा उदय से मिलती है तो वो उसे समझाती है कि उसकी एंगेजमेंट आरिफ के साथ हो चुकी है, इसलिए ये सब गलत है। वो उस टाइम भावनाओं में बह गई थी, पर वो उसे अच्छा दोस्त मानती है, उससे प्यार नहीं करती। अब ये सुनकर उदय की फिर से सुलग जाती है और नेक्स्ट डे आरिफ उदय से आकर मिलता है और फातिमा ने आरिफ को किस और उदय के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। वहाँ पर आरिफ उदय से कहता है कि अगर उन दोनों के बीच में कुछ भी है तो वो उसे पहले बता सकते हैं, वो ये शादी नहीं करेगा। पर उदय उसे बोल देता है कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो उस दिन तेज हवा के चलने से वो किस हो गई थी, वरना उन दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती ही है। तभी उदय के पास सुनीता की कॉल आती है कि वो हॉस्पिटल आ जाए, एक इमरजेंसी केस आया हुआ है। और जब उदय वहाँ पर पहुँचता है तो एक औरत मीरा को बहुत तेज लेबर पेन हो रहा होता है और अचानक से वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उदय को कॉरिडोर में ही उसकी डिलीवरी करनी पड़ती है। उदय थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि उसकी ये फर्स्ट डिलीवरी थी और उस टाइम हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर भी नहीं था, पर होपफुली उदय सक्सेसफुली इस डिलीवरी को कर देता है और उस बच्चे को देखकर उदय को बहुत खुशी मिलती है। अब इस सर्जरी को उसके सीनियर लड़कियां सेलिब्रेट कर रही होती है, क्योंकि उदय की फर्स्ट डिलीवरी थी। पर तभी वहाँ पर डॉक्टर नंदिनी आ जाती है और वो उदय पर इस तरह कॉरिडोर में बिना किसी प्रोसीजर के डिलीवरी करने की वजह से गुस्सा होती है। साथ ही वो उदय को बताती है कि पप्पू ने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी है, इसीलिए डीन ने उसे बुलाया है। उसके बाद मीरा उदय को अपने बच्चे के पास लेकर आती है और उसके हाथ पर उस बच्चे का नाम दिखाती है, जो कि उसने उदय रखा हुआ था, क्योंकि उसका कहना था कि उनके यहाँ पर बच्चे का नाम भगवान के नाम पर रखा जाता है और उसके लिए तो वो ही भगवान है, क्योंकि इससे पहले वो अपने 2 बच्चों को डिलीवरी के टाइम खो चुकी थी। अब ये सुनकर उदय को खुद पर बहुत प्राउड महसूस होता है और उसे खुशी भी होती है। उसके बाद डीन और बाकी टीम के साथ उदय के अगेंस्ट इंक्वायरी होती है, जिसमें सारे सीनियर्स उदय को अच्छा बताते हैं और इसकी वजह से उदय को क्लीन चिट मिल जाती है। नेक्स्ट डे एक और कपल उदय के पास आते हैं, जिसके हस्बैंड की प्रॉब्लम थी कि वो 116 बार निशाना साध चुका है, पर अभी तक बच्चा नहीं कर पाया है। इस पर शॉकिंग के साथ उदय उन्हें कहता है कि इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता है, आप लगे रहें, कभी तो 3 निशाने तक पहुंच ही जाएगा। पर वहाँ से जाते टाइम उस आदमी की वाइफ उदय के लिए एक पर्ची छोड़कर जाती है, जिसमें लिखा हुआ था कि इन्हें सही जगह पता ही नहीं है, ये हमेशा गलत जगह घुस जाते हैं। तब उदय उस आदमी के पास आकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगली बार वो अपनी वाइफ से पूछकर ही दरवाजा खटखटाए, क्योंकि वो गलत दरवाजा को नॉक कर देते हैं। उसके बाद उदय फातिमा को डेट पर लेकर जाता है, जहाँ पर फातिमा उसे एक बुक देती है और उससे कहती है कि इसके फर्स्ट पेज पर कुछ लिखा है, वो उसे पढ़ जरूर ले। तब उदय उसे बाद में पढ़ने के लिए बोल देता है और वहाँ से जाते टाइम फातिमा को प्रपोज कर देता है। पर फातिमा उसे फिर से समझाती है कि वो उससे प्यार नहीं कर सकती है, बस उसे अच्छा दोस्त मानती है। अब ये सुनकर उदय का दिल फिर से टूट जाता है और उसके बाद से वो अपने काम पर फोकस करने लगता है। अब उसे भी गायनी में इंटरेस्ट आने लगा था, अब वो इजीली डिलीवरीज भी करने लगा था। नेक्स्ट डे उदय अपने कजिन ब्रदर अशोक से मिलने जाता है, जहाँ पर अशोक उसे बताता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी काव्या, वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हो चुकी है, इसलिए वो उसे अपने हॉस्पिटल में ले जाकर अबॉर्शन करा दे। क्योंकि अशोक की एक फैमिली थी तो वो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए खुद उसे लेकर नहीं जा सकता था। यह सब उदय को अजीब तो लग रहा था, मगर वो अशोक की बात को टाल नहीं सकता था, इसीलिए वो नेक्स्ट डे काव्या को उसके हॉस्टल से पिक करके हॉस्पिटल लेकर आता है और फातिमा से उसे चेक करने को कहता है। अब जब फातिमा उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि काव्या माइनर है, इसीलिए अगर उन्होंने उसका अबॉर्शन करने की कोशिश की तो उसकी ब्लीडिंग होने की वजह से जान भी जा सकती है। इसीलिए वो इस मैटर के लिए डॉक्टर नंदिनी से बात करने के लिए कहती है और जब उधर डॉक्टर नंदिनी से बात करता है तो वो ऐसा करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि ये सब उनके एथिक्स के अगेंस्ट था। तब इस बारे में उदय अशोक से बात करता है तो अशोक खुद किसी प्राइवेट डॉक्टर का पता लगाने की बोलकर काव्या को उसके घर पर ले जाने के लिए भेज देता है और तभी उदय काव्या को अपने घर ले आता है, जहाँ पर काव्या बहुत सैड होती है। वो उदय से कहती है कि उसे अशोक पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था, जब इस टाइम पर उसे अशोक की जरूरत है तो वो उसे फुटबॉल की तरह इधर से उधर भागाता फिर रहा है। अब इसीलिए उदय काव्या को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है ताकि उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो सके। और जब वो लोग वापस लौट कर आते हैं
तो उदय की माँ अपने एक फेसबुक फ्रेंड विनोद के साथ पार्टी कर रही होती है। इस बात से उदय उन पर बहुत गुस्सा होता है। तब वो उदय को बताती हैं कि उन्होंने उसके पिता की मौत के बाद दूसरी शादी नहीं की, अपने सारे अरमानों को दबाकर उसका अकेले पालन पोषण किया। अब वो अगर थोड़ा बहुत एंजॉय कर भी लेती हैं तो उसे प्रॉब्लम क्यों है। इससे उदय को अपनी माँ के दर्द का एहसास होता है और वो उन्हें माफ कर देता है। इसी बीच चड्डी अपने गाँव के लिए चला जाता है क्योंकि वो एक बार फिर प्री नहीं निकाल पाया था। तभी अशोक का फोन उदय पर आता है और वो उसे काव्या को लेकर एक प्राइवेट क्लिनिक में आने को कहता है। तब उदय काव्या को उस क्लिनिक में छोड़कर वहाँ से अपने घर वापस आ जाता है। पर घर आने के थोड़ी देर बाद काव्या का उदय के पास फोन आता है कि यहाँ पर इन लोगों ने उसके वेजाइनल में कोई इंजेक्शन लगाया है, जिसके बाद से उसे बहुत दर्द हो रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि वो मर जाएगी। अब ये सुनकर उदय अपनी माँ को लेकर जल्दी से उस क्लिनिक पर जाता है और वहाँ से वो काव्या को लेकर अपने हॉस्पिटल आता है और काव्या को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करा देता है क्योंकि उसके ब्लीडिंग होना शुरू हो चुकी थी और डॉक्टर नंदिनी ने कहा था कि अगर काव्या की ब्लीडिंग हुई तो उसे बचा पाना मुश्किल होगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर नंदिनी भी आ जाती है और उदय उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो काव्या का ऑपरेशन करें वरना वो मर जाएगी। इसी बीच उदय की माँ काव्या की माँ को कॉल करके जल्दी हॉस्पिटल आने को कहती है। वो उन्हें सारी बात बता चुकी होती है। तभी वहाँ पर अशोक भी आ जाता है और वो उदय पर गुस्सा करने लगता है कि वो काव्या को वहाँ से क्यों लेकर आया। तब उदय गुस्से में उससे कहता है कि वो अपनी रेपुटेशन की वजह से उसे मार देना चाहता था, जबकि सारी गलती उसकी ही थी। तब तक वहाँ पर काव्या की माँ भी पहुँच चुकी होती है और वो अशोक को मारने लगती है क्योंकि अशोक काव्या के डैड का फ्रेंड था और उन्होंने ही काव्या के लोकल गार्डियन के तौर पर अशोक को यहाँ पर अपॉइंट किया था। पर उसने तो यहाँ पर कुछ और ही कांड कर रखा था। पर डॉक्टर नंदिनी काव्या का ऑपरेशन सक्सेसफुली कर उसे बचा लेती है। पर क्योंकि ये माइनर लड़की का केस था तो इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है और वो अशोक को अरेस्ट करके ले जाती है। साथ ही उदय पर भी इंक्वायरी बिठाई जाती है क्योंकि उसने बिना किसी प्रोसीजर के काव्या का ऑपरेशन करवाया था। उसके बाद उदय फातिमा की दी गई बुक का फर्स्ट पेज पढ़ता है जिस पर उसने उदय के लिए लिखा था कि वो यहाँ जब आया था तब उसे गायनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर अब उसके लिए गायनी ही बेस्ट ऑप्शन है। इससे अब उदय भी समझ जाता है कि वो अब इस डिपार्टमेंट को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। पर डीन उसे रेस्टिगेट करने के लिए डॉक्टर नंदिनी से पूछते हैं। इस पर डॉक्टर नंदिनी उदय को रेस्टिगेट नहीं करके अपने ऑब्जर्वेशन में काम करने के लिए कहती है। और अब उदय समझ चुका होता है कि लव और फ्रेंडशिप दोनों अलग चीजें होती हैं। इसीलिए वो फातिमा के पास आता है और उससे कहता है कि वो अपने फ्रेंड चड्डी से बहुत प्यार करता था, पर अब वो जा चुका है तो क्या वो उसकी दूसरी चड्डी बनेगी। इससे फातिमा खुश हो जाती है और वो दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फ्रेंडशिप इज बेटर देन लव, क्या ये बात सही है। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। मुझे सबसे बेस्ट सीन लगा जब वो औरत कहती है कि इन्हें सही जगह पता ही नहीं है, ये दूसरी जगह जाकर घुस जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते